Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। आपके सवाल मेरे जवाब डाउजिंग पेंडुलम के थ्रू हम इस रीडिंग को करेंगे, ठीक है। तो जब भी मैं रीडिंग में ये चीज़ कहूँगी कि आप क्वेश्चन पूछे तो आपको आइज बंद करके क्वेश्चन सोचना है, उसका जो भी जवाब होगा और उसको मैं कार्ड से भी चेक करके आपको बताऊंगी। आई टेक 7 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस मैं लूंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको बोलती जाऊं वैसे वैसे आप इसमें सोचते जाइएगा। आई होप डिवाइन आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर देंगे, ठीक है। सो नाउ क्लोज योर आईज एंड मैं यहाँ पर प्रे कर लूँ, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आईज क्लोज कर लीजिए, क्वेश्चन सोच लीजिए और हम देखते हैं। देखिए, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस है, ठीक है। उसका आंसर यस में है। अब देख लेते हैं कि किस रिगार्ड में आपने ये क्वेश्चन पूछा है। लेट्स सी, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है इट इज इन व्हाट रिगार्ड और किस तरह से ये यस निकल कर आई है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ एथेंस एंड 6 ऑफ कैलिसेस। देखिए, आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा बर्डन में हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। आप एक प्रपोजल चाहते हैं। इट इज समथिंग रिलेटेड टू प्रपोजल। ये जॉब प्रपोजल हो सकता है, ये आपके इमोशन से रिगार्ड में प्रपोजल हो सकता है। वो चीज स्टक है और आप उसमें इमीडिएट एक्शन चाह रहे हैं, तो आपको आंसर इसमें यस आया है कि हाँ, इसमें इमीडिएट एक्शन होगा और आप केयर फ्री होकर आगे की तरफ को मूव कर पाएंगे। आज के टाइम पर आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बर्डनड है, आप बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। इस चीज़ का आंसर ये निकल कर आया है। सो नाउ अगेन क्लोज योर आईज और देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आप सोच लीजिए मन में। देखिए, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है इट इज रिलेटेड टू, मतलब उसका आंसर है कि पॉसिबली ऐसा हो सकता है, मतलब इट इज नॉट 100% यस। तो देखते हैं किस रिगार्ड में ये क्वेश्चन आपने पूछा है और किस रिगार्ड में इसका आंसर पॉसिबली आया है, जिसमें पूरी कंफर्मेशन नहीं है। शायद हो सकता है, मे बी वाला सिचुएशन है यहाँ पर। तो लेट्स सी कि किस रिगार्ड में ये क्वेश्चन और किस तरह से आप चाहते हैं इसमें एक्शन। देखते हैं पॉसिबली। 7 ऑफ कैलिसेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो वाइल्ड हंट का कार्ड है एंड 10 ऑफ कैलिसेस। ओके, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है इट इज समवन रिलेटेड टू योर इमोशंस। इमोशन से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड आप एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन कुछ आउटकम नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन है जो आपका काम नहीं बनने दे रहा है, आपका काम पॉसिबली बन नहीं पा रहा है और आपकी लाइफ का एक टावर मूवमेंट चल रहा है। आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आप इस टावर मूवमेंट से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर पॉसिबली का कार्ड है, मे बी का कार्ड है, क्योंकि इसमें ब्लॉकेजेस होंगी, डेफिनेटली इसमें ब्लॉकेजेस होंगी। आपने एक टाइम बहुत ही प्रॉस्पेरिटी से गुजारा है अपनी जिंदगी के अंदर और अब यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पर आप एफर्ट्स डालते जा रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है और यहाँ पर एक टावर मूवमेंट चल रहा है। इसमें आपको डिटेल में जानने की जरूरत है कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। जो भी क्वेश्चन आपने सेकेंड नंबर पे पूछा है उसमें पॉसिबली मतलब मे बी ऐसा हो सकता है, लेकिन मे बी के साथ कंडीशनिंग जुड़ जाती है। तो ये कंडीशन यहाँ पर नजर आ रही है कि इस क्वेश्चन के रिगार्ड में आपको डिटेल रीडिंग की जरूरत है। ओके, सो दिस वाज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सो अब आप अपना तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइज क्लोज कर लीजिए, क्वेश्चन के बारे में सोच लीजिए,
देखते हैं क्या आंसर निकल कर आता है। डिवाइन प्लीज गाइड, प्लीज गाइड। इट इज अ नो टू दिस क्वेश्चन। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर नो में है। तो देखते हैं किस चीज के लिए डिवाइन ने आपको मना किया है, किस आंसर के रिगार्ड में ये नो निकल कर आया है, क्यों ये नो निकल कर आया है। दिस इज पेज ऑफ कैलिसेस, 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। द सन, 8 ऑफ एथेंस विथ 6 ऑफ कैलिसेस। ओके, आप शायद किसी को कुछ देना चाहते हैं, कोई प्रपोजल, कोई कमिटमेंट या किसी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ब्राइटर साइड पे इसमें हाँ ही है। अगर आप एक रिलेशनशिप को गो थ्रू कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप ब्राइट ही है, बट आप ये नहीं जानते हैं कि ये रिलेशनशिप मुसीबतों से घिरा हुआ है। कोई आपके अपने ही हैं जो आपको पीछे की तरफ को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग अ केयर फ्री रिलेशनशिप, आप एक केयर फ्री जॉब एनवायरनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपके अराउंड सारी चीजें सही चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें स्टक हैं, चीजें रुकी हुई हैं, चीजें अटकी हुई हैं। एंड इट इज नॉट ओनली रिगार्डिंग इमोशंस। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ये आपके करियर से रिगार्डिंग भी ये क्वेश्चन है। आप करियर में ऐसा फील करते हैं कि अब आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, एंड हो क्या रहा है, आप अपने आप को कहीं ना कहीं दोबारा से बंधा हुआ महसूस करना शुरू कर देते हैं। आपके लिए चीज़ें रात को ऐसे हो रही हैं कि कल मॉर्निंग में पता नहीं आप क्या कर देंगे और सुबह उठते ही उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरह की सिचुएशन है ये। तो इसका आंसर नो है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है इस रिगार्ड में कि ब्राइट होगा नहीं होगा, उसका आंसर यहाँ पर नो है। ओके, सो नाउ आस्क योर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं और उसका आंसर क्या निकल कर आता है। लेट्स सी। जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर पॉसिबली है, मतलब वो चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन पॉसिबली वो चीज़ हो सकती है, मतलब मे बी विद कंडीशंस। तो देखते हैं क्या चीज़ है जो पॉसिबली होने की बात हो रही है यहाँ पर, किस रिगार्ड में आपने क्वेश्चन पूछा है, किस तरह की सिचुएशन है, देख लेते हैं। ओके, पॉसिबली 10 ऑफ कैलिसेस, 4 ऑफ कैलिसेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किसी के साथ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के रिगार्ड में ये क्वेश्चन आपने पूछा है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये चेंज इन डायरेक्शन का भी है। आप डायरेक्शन शायद अपनी जिंदगी में बदलना चाहते हैं, उसके रिगार्ड में शायद आपने ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर यहाँ पर है कि मे बी ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके साथ कंडीशन है, बिकॉज दिस इज समथिंग अगेन रिगार्डिंग टू द टावर मूवमेंट। कुछ टावर मूवमेंट से रिगार्ड में क्वेश्चन है कि आपकी जिंदगी में कोई टावर मूवमेंट चल रहा है, आप अपने अबंडेंट दिनों को मिस कर रहे हैं, इमोशनली डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज के अंदर हैं आप, और जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना आप उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। रीजन यही है, अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रही है आप उस गाइडेंस को ही फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, रीजन यही है। और जिसकी वजह से आप अपने आप में ही कहीं उदास भी हैं और आप ये कम्युनिकेशन, एक गाइडेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पर, तो ये आपको मिल सकती है और ये कम्युनिकेशन भी एस्टैब्लिश हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कंडीशन जुड़ी हुई है, कोई चीज़ है जो इसमें साथ में जुड़ी हुई है। तो वो आपको बाकी जो रीडिंग्स में करती हूँ उसमें शायद आपको पता लगता होगा कि क्या कंडीशंस हैं। ओके, नाउ लेट्स सी अगेन क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन पूछ लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 सोच लीजिए क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं। डिवाइन हेल्प अस टू गेट द आंसर टू दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन का आंसर, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर नो है। लेट्स सी किस रिगार्ड में आपने क्वेश्चन पूछा है।
ओके, यहाँ पर तो मोस्ट ऑफ यू पीपल, आपने अबंडेंस के रिगार्ड में क्वेश्चन पूछा है, करियर में, अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होने के रिगार्ड में कुछ शायद क्वेश्चन सोचा है आपने। एक्चुअली आप चीज़ों को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। चीज़ें चल किसी डायरेक्शन में रही है, आप सोच किसी डायरेक्शन में रहे हैं, आप चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन चीज़ें एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में नहीं चल रही हैं जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं। आप फ्यूचर की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, आप सेलिब्रेशन के मूड में आना चाहते हैं, आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल देखना चाहते हैं, और अगर ये रिलेशनशिप के रिगार्ड में है तब भी आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ गलत सोच रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब आपके सोचने और रियलिटी में डिफरेंस है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नो आया है, ठीक है। तो इट इज समवॉट रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज, इट इज समवॉट रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्या आंसर निकल कर आता है। सोच लीजिए क्वेश्चन आप, देखते हैं क्या आंसर निकल कर आता है। ओके, इट्स अ यस। जो क्वेश्चन आपने सोचा है उसका आंसर यस है। किस रिगार्ड में ये क्वेश्चन है, किस तरह से इसमें यस है। 2 ऑफ कैलिसेस, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हार्वेस्ट, बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ही ज्यादा निराश हैं और उस वजह से आपकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। आप इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं है। आप जितनी मेहनत करते हैं उसका उतना ही आउटपुट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप अपने बिजनेस पार्टनर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने हर एक रिश्ते से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में अटके हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, ठीक है, लेकिन आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। सो इट्स अ यस। अभी के लिए निराशा है, आपको उतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही है चीज़ों को लेकर, लेकिन बहुत जल्द आपको इन चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी। इट इज़ पॉसिबली अ यस, ठीक है, बिना किसी कंडीशन के यहाँ पर एक यस है इस क्वेश्चन को लेकर। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन सोच लीजिए, लेट्स सी, क्वेश्चन सोच लीजिए आप, क्या आंसर निकल कर आता है, देखते हैं। इसमें ये जो आपने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको लगेगा कि पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इसका आंसर नो है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, आपका मन अंदर से कह रहा है कि ये चीजें हो जाएंगी, लेकिन इसका आंसर नो है। तो किस रिगार्ड में आपने क्वेश्चन लिया है, लेट्स सी दैट। इंट्यूटिवली मैं चेक करती हूँ आपने किस रिगार्ड में इस क्वेश्चन को उठाया है, क्या सोच रहे हैं। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Wands, 10 of Athens, okay, and 8 of Athens। देखिए, आपने जिस भी रिगार्ड में इस क्वेश्चन को लिया है उसमें मैं बता दूं, आप जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो गई है, आगे की तरफ बढ़ नहीं पा रही है। और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो सिचुएशन है आप उसमें एक नई डायरेक्शन की उम्मीद रखते हैं। आप ये उम्मीद रखते हैं कि अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो इसमें आपको कोई नई डायरेक्शन मिलेगी, अगर ये किसी जॉब की बात है तो आपको ऐसा लगता है कि कोई नई डायरेक्शन मिलेगी, कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप अटके हुए हैं। अगर ये रिलेशनशिप है तो भी आप अटके हुए हैं, आपके अराउंड लोग अच्छे नहीं हैं। अगर ये जॉब के रिगार्ड में क्वेश्चन है तब भी लोग आपके अराउंड में अच्छे नहीं हैं। बिजनेस के रिगार्ड में है तो भी, और अगर हेल्थ
हेल्थ के रिगार्ड में है तो भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं। और यहाँ पर ये अगर रिलेशनशिप है तो ये ख़त्म हो रहा है। अगर जॉब के रिगार्ड में आप सोच रहे हैं तो ये जॉब बहुत जल्द आपके हाथ से निकल जाएगी, बिजनेस में लॉस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, लेकिन स्टेबिलिटी से ज़्यादा ये नीचे की तरफ को आती हुई नज़र आ रही है। सो इट्स द आंसर इज़ नो। और इसमें आंसर नो पहले इस वजह से पॉसिबली आया है कि आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी, बट चीज़ें ठीक नहीं होंगी, वो नीचे की तरफ को जाती हुई नज़र आ रही हैं। सो आई होप मैंने कोशिश की है कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सके और थोड़ी सी क्लैरिटी हो सके। सो आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।